नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। अमूमन कोई न कोई पॉलिटिकल ऐसी खबर होती है और उसी के आधार पर हम डंके की चोट पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, खासतौर से सरकार से, कई बार विपक्ष से, कई बार पक्ष से, कई बार सिस्टम से भी। लेकिन आज सवाल सिर्फ आपसे होगी। सवाल इसलिए आपसे क्योंकि हम जिन खबरों को डंके की चोट में आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो सारी खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपकी संवेदना से, आपके इंसानियत से जुड़ी हुई है। तमाम दर्शकों से सवाल होगा कि आखिर हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर रिश्तों की कोई बात नहीं होती, रिश्तों का आप कत्ल कर देते हैं, जहां दोस्ती जैसे रिश्ते जिसे हम खुद बनाते हैं, चुन चुन कर बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, वहां भी आप दगा दे जाते हैं, वहां भी कत्ल कर जाते हैं। इंसानियत जो है ना जाने कहां खो सी गई है। इंसानियत ऐसे खो गई है कि आपकी संवेदनाएं मर जाती हैं, आंख का जो पानी वो सूख जाता है, आपको बस गुस्सा आता है, आपको आक्रोश आता है, आवेश में आप खून कर जाते हैं किसी का भी, चाहे वो दोस्त आपका हो जाए, चाहे वो कोई समान जान पहचान वाला हो, या कई बार अपने भाई की भी। तो 3 खबरें हम ऐसी चुनकर आपके बीच लेकर आ रहे हैं जिसके बाद आप तमाम लोगों को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि कहते यह है कि मनुष्य और जानवरों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो मनुष्य के उस संवेदना का होता है जिसके आधार पर मनुष्य बहुत सारी सोच विकसित करता चला जाता है और अपनी चीजों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वही चीज हमें जानवरों से अलग करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो तमाम चीजें जो मानवीय मूल्य कहे जाते हैं, जो इंसानियत की खासियतें होती है, इंसानों की जो विशेषताएं होती है इंसान की, वो खोते चले जा रही है। 3 खबरें। एक गढ़वा से खबर। गढ़वा से खबर यह कि इसमें एक शख्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, ठीक वैसे ही जैसे आज से करीब 15 दिन पहले दुमका में हुआ था अंकिता के साथ। वो दर्द अभी गया नहीं है, उस मामले में अभी इंसाफ हुआ नहीं है कि एक और मामला पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का। दूसरा मामला कि ठीक है आप प्यार कीजिए, लेकिन प्यार में किसी का कत्ल तो ना कीजिए। लेकिन पतरातू में ऐसा हुआ, बहन ने प्यार में आकर, प्रेम में पड़कर अपने भाई की हत्या कर डाली, न सिर्फ हत्या कर डाली बल्कि दफन कर दिया अपने भाई की लाश को अपने ही घर में। और तीसरी खबर एक ऐसी खबर जिसमें 3 दोस्तों के बीच बातचीत होती है, तीनों पार्टी करते हैं, लेकिन ना जाने किस बात पर तीनों के बीच विवाद हो जाता है। उसके बाद 2 दोस्त आपस में मिल जाते हैं और एक दोस्त को कुएं में धक्का देकर फरार हो जाते हैं, यानी कि कुएं में डालकर उसे मार डालते हैं। तो ये 3 रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, फिर सोचिएगा, खुद भी अपने आसपास के लोगों को भी लेकिएगा, उसमें जज कीजिएगा कि ऐसा हम क्यों होते जा रहे हैं। हर एक बात के लिए हम सवाल तो पूछ लेते हैं, सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं वही रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो गढ़वा में भी दुमका जैसी घटना सामने आ गई है। दुमका में बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था, अंकिता को। वहीं गढ़वा में पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पेट्रोल कांड पर अब राज्य की सियासत धधक रही है, क्योंकि दोनों ही मामलों में जो आरोपी हैं वो समुदाय विशेष के हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे और जानकारी जो है वो हम लेंगे, कुछ अपडेट भी लेंगे हमारे सहयोगी के साथ जो जुड़ेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। दुमका के बाद अब गढ़वा में पेट्रोल कांड, युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, युवक पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। गढ़वा में भी दुमका जैसा कांड सामने आया है। गढ़वा के श्री बंसीधर नगर में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित युवक का नाम दीपक सोनी है, जबकि आरोप कसमुद्दीन पर लगा है। दीपक की माने तो 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिसे वो सुलझाने पहुंचा तो कसमुद्दीन ने उसी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बस हम वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मैं क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें, तो हमको ढकेल के रोड पे
पेट्रोल डाल के माचिस मेरे ऊपर डाल दिया। आपको आग कौन लगाया? वही कसमुद्दीन अंसारी, तो वही हमको ढकेल दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल कसमुद्दीन अंसारी ने हमारे भतीजे पर पेट्रोल झोंक करके आग लगा। नाम है से दीपक, लेकिन पुकारू नाम सोनी है। विश्राम में उनका घर है और लड़ही में भी घर है। दोनों जगह यहाँ आए हुए थे और दुकानदार से कोई तुतु में करा तो उसी जगह खड़े हो गए। उसी बीच में लोगों ने हो गए, घटना पक्ष में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद बात बढ़ता गया। उसमें बहस हुई और दोनों में विवाद बढ़ा और पेट्रोल कसमुद्दीन अंसारी अपने दुकान से निकाल करके अगला पर झोंके। घटना चित्त विश्राम गांव की है। पीड़ित दीपक और आरोपी कसमुद्दीन एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपी कसमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दो लोगों के बीच आपसी विवाद की घटना घटी है। इस मामले में अभियुक्त कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुमका की बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था। आरोप शाहरुख हुसैन पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी दुमका की बेटी को इंसाफ भी नहीं मिला है कि ऐसा ही मामला गढ़वा में आ गया। यहाँ बेटी के जगह युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। खतरनाक घटना है। ये कोई पहली घटना नहीं। जब से हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति ने वोट बैंक के कारण अपराधियों का, एक वर्ग के अपराधियों का मन बढ़ाने का काम किया। इसलिए आप तुष्टीकरण के राजनीति के तहत देखिएगा लगातार इस प्रकार के हिंसात्मक घटनाएं की बढ़ोतरी। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, अंकिता का सवाल है, तेजाब वाली हमारी चतरा की बहन के साथ जो घटना घटी, साथ साथ सिमडेगा की घटना का भी स्मरण कराना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, उसको भी जिंदा जलाने का काम किया गया था। 5400 बहनों के साथ अनाचार की घटना घटी। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जंगल राज आ रहा नहीं, जंगल राज आ गया इस राज्य। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि सत्ता बचाने की चिंता छोड़कर राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सुरक्षा पर आप ध्यान दें और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करें, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है वहाँ की रहने वाली जनता की सुरक्षा का। आज राज्य की जनता अपने राज्य में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से दुमका की घटना बढ़ते बढ़ते आज बंसीधर नगर तक पहुंची है, चूंकि यह हमारा क्षेत्र है तो हम मर्माहत भी हैं और अंदर से काफी दुखी भी हैं। और जब उनका मन बढ़ रहा है तो ये संदेश जा रहा है कि उनका मन जो है सरकार के सह पर बढ़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने घटना पर चिंता जताई, लेकिन साथ ही बीजेपी पर ऐसे मामलों को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धार्मिक उन्माद का रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। आप कितना गिरेंगे? राजनीतिक लाभ के लिए कितना गिरेंगे? ध्रुवीकरण के लिए कितना गिरेंगे? पेट्रोल कांड में दीपक सोनी बुरी तरह से झुलसा है। फिलहाल उसका इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब इस पेट्रोल कांड पर राज्य की राजनीति धधक रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष के साथ रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। दुमका के बाद तो सियासत हो रही थी, सियासत हो रही है, और अब इस सियासत के लिए हम बीजेपी को दोष दे दे, हम सत्ता पक्ष को यानी कि कांग्रेस जेएमएम को दोष दे दे, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे तो जवाबदेह हम ही है,
क्योंकि हमने ऐसा किया है, हमने मौका दिया है, हमने उन्हें विषय दिया, हमने ये घटना उन्हें दी कि वो उस पर राजनीति करें और इसीलिए सियासत हो रही है। सच तो यह भी है कि आपका कसमुद्दीन होना भी इसे सियासत का मुद्दा बनाता, लेकिन कसमुद्दीन और शाहरुख होना का मतलब यह नहीं है। आपको भी उससे पीछे पहले सोचना चाहिए था कि जब आप मुद्दा बन सकते हैं तो आपने कानून हाथ में लेने की कोशिश क्यों थी। खैर, सियासत अपनी जगह, लेकिन सवाल ये राजनीतिक दलों से नहीं है, सवाल प्रशासन से भी नहीं है, सवाल आपसे है कि आप इतने गुस्से में क्यों होते हैं कि खुद पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप खुद पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अपना आपा खो देते हैं कि कानून हाथ में लेने से पहले आप एक बार नहीं सोचते। आपको यह तनिक आभास नहीं होता कि आप जो काम कर रहे हैं उसे किसी की जिंदगी चले जाने वाली है और आप एक अपने गुस्से की वजह से उसकी जिंदगी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। रुक करते हमारे सहयोगी आशीष का जो हमारे साथ गढ़वा से जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि राज्य में सियासत जो होती है वो बहुत ही आसान है। सियासी दलों को यानी कि सियासतदानों को बस मुद्दा चाहिए होता है तो गाहे बगाहे मुद्दा तो हम ही दे देते हैं। खैर, इन सब के बीच में सबसे पहले इस पूरे घटना से जुड़ी जानकारी ये चाहेंगे कि इस वक्त दीपक सोनी की स्थिति क्या है और दीपक सोनी इस मामले में किस तरीके से लिप्त हो गया था कि जो आरोपी कसमुद्दीन है उसने दीपक सोनी पर ही पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। आशीष। देखिए पंकज, फिलहाल की स्थिति है कि दीपक अभी भी सदर हॉस्पिटल जो गढ़वा है वहां पे जो है वहां का डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से वो बाहर है। उसका 25% सर का पार्ट, चेस्ट का पार्ट, कुछ पैर में जल गया है, जो कल पेट्रोल का घटना हुआ था, पेट्रोल जो उसके ऊपर फेंका गया था। सबसे बड़ी बात बता दूं पंकज की, कल ये मामला होता है कि वहां के दो व्यक्ति हैं जो कसमुद्दीन और एक अंशु या सोनू नाम के एक व्यक्ति, दोनों में आपस में झगड़ा हो रहे थे। उसी बीच में जाता है, पहचाने का आता है कि आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं, और वह जो कसमुद्दीन नामक व्यक्ति है इतना उग्र हो जाता है कि वह जाता है अंदर, और आप देखे होंगे विजुअल भी लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं, तो जाता है अंदर, एक बोतल होता है, बोतल पेट्रोल होता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर दुकान में, आप जब गढ़वा जिला की दुकान में जाएंगे तो लगभग जितने फॉर्चून दुकान है, जितने छोटे मोटे दुकान है, वहां आपको पेट्रोल मिलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल मिलेंगे, आपको डीजल मिलेंगे, जबकि यह नियम नहीं बनता है किसी भी पेट्रोल, कोई भी डीजल आप ऐसे खुले किसी दुकान में बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ा मामला संगीन वही बनता है कि उस दुकान में पेट्रोल था, और प्रशासन स्तर पर थोड़ा सा मैं चुप मान सकता हूँ क्योंकि इस एरिया में अगर हम लोग चूंकि छोड़ देते हैं, बहुत सारी खबरें हम लोग ऐसे सामाजिक स्तर पर छोड़ देते हैं, लेकिन दिखाना चाहिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और दुकानों में बेचा जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, जिला प्रशासन में चाहिए तत्काल इस पर रोक लगाए। दूसरी बात मैं बता दूं पंकज कि वह जाता है व्यक्ति वहां पे, दोनों के बीच बचाव करता है, लेकिन वही शिकार हो जाता है, और वह कसमुद्दीन व्यक्ति इतना उग्र हो जाता है कि वह जो बोतल होता है, बोतल में आप देखे होंगे विजुअल में कि बोतल में उसी पे सलाई लगा माचिस डालता है, वहीं से उठाकर उस पर फेंक देता है। आप सोचिए कि दो जन की लड़ाई के बीच में वो दीपक आ जाता है और दीपक की स्थिति गंभीर हो जाती है। खैर अभी स्थिति उसकी बाहर है, लेकिन हालात इतना गंभीर होता है। कल रात तक आशीष एक जो लड़ाई हो रही है, एक तो कसमुद्दीन था, दूसरा बात ये भी जानना चाहिए, भी महत्वपूर्ण है ताकि जो मुद्दा बनाने की कोशिश करे उन्हें भी एक जवाब मिल पाए। दूसरा कौन सा शख्स था जिनको बीच में छुड़ाने के लिए दीपक पहुंचा था? कसमुद्दीन था जो अटैक किया है। दूसरा सोनू नाम के एक व्यक्ति था जो शायद उसी गांव का रहने वाला था, उसी मोहल्ले का रहने वाला था। तो जो दुकान था वो नुक्कड़ था, नुक्कड़ पे दुकान था, तो नुक्कड़ पे दुकान होता है तो शाम के समय वैसे भी लोग जमा हो जाते हैं, तो आपस में जो उलझ रहा था मामला। देखिए ये मामला, ये जो मैं बताऊं, जो दीपक है, वहां से जो हमने जानकारी ली है, जानकारी वहां का है, तो जबकि पुलिस का कहना है कि मामला सुबह शुरू हुआ था, सुबह टॉफी के चक्कर में दोनों की लड़ाई हुई थी। सोनू और के फैमिली वाले, ये दीपक और कसमुद्दीन के फैमिली वाले, उसी बीच में जाता है, कुछ में होता है, उसी के बाद अटैक किया जाता है। फिर स्थिति है कि दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कसमुद्दीन जो ऑलरेडी किसी और पे हमला करता है, उसको घायल कर देता है फेंके, उसके पक्ष से इसको दीपक को भी इसमें अपराधी बनाया गया है, दीपक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कसमुद्दीन को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दीपक जो है अंडर कस्टडी, अभी भी उसका इलाज हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज भानु प्रताप शाही जो गढ़वा विधानसभा के जो विधायक वो भी गए थे वहां पे, उनका भी वहां के जो प्रशासनिक स्तर पर जो भी अधिकारी थे उनसे सवाल यही था कि आखिर दोनों पक्ष पे आप लोग एफआईआर क्यों किए। सबसे बड़ी है कि आपको देखना चाहिए था कि सबसे बड़ी गलती किसकी है, तो गलती इसलिए अगर माने तो सबसे बड़ा कसमुद्दीन की गलती है, क्योंकि वह जिस तरह से अटैक किया है उसके पास विजुअल है, सारा कुछ है, वीडियो भी वायरल हुआ है,
सारे लोग सोशल मीडिया पे वीडियो को देख रहे हैं, तो मामला बनता है कि किसी एक पर केस करना चाहिए था, वह कस्मुद्दीन के ऊपर केस करना चाहिए था। लेकिन दोनों पक्ष का अगर ये किया है तो बैलेंस बनाने के जो प्रयास किया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विपक्ष के हैं, विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है, भाजपा वालों को मौका मिल रहा है, और इस पर वे उम्र है, इस पर तरीका अपने स्तर से जवाब दे रहे हैं, अपने स्तर से ट्वीट कर रहे हैं। तो सरकार मतलब एक जो मौका कस्मुद्दीन जो होना है वो दे रहा है, दूसरा जो है प्रशासन ने जो हरकत कर दी, यानी कि जो जला है, जो पीड़ित उसी पर केस करके भी। इन सब के बीच में ये भी जानेंगे कि आप जो एक बात कह रहे थे कि गढ़वा में बहुत सारे इलाके में ऐसे हैं जहां पर परचून की दुकानों तक में पेट्रोल जो है वो बेचे जाते हैं खुले में, तो जाहिर सी बात है ये तो प्रशासन की असफलता पूरी तरीके से। पहले तो ये अक्षमता कहेंगे कि आप उन इलाकों में चूंकि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप आप खुलवा नहीं पा रहे या फिर पेट्रोल पंप वहां पर खुल नहीं पा रहे, जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों को कई बार परेशानी हो जाती है, तो लोग खरीदते होंगे। तो ऐसे में जिन लोग के यहाँ पेट्रोल की बिक्री होती है वो तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी तरीके से होती होगी, क्या उसको लेकर जो विभाग है या संबंधित विभाग है या संबंधित अधिकारी क्या कोई कार्रवाई करते हैं या कोई नियम बना के रखा है कि जो पेट्रोल लेकर जा रहा है उसका नंबर या नाम वगैरह नोट करना, कुछ ऐसी चीजें सुविधा के हिसाब से? उस टाइप का कोई भी कार्रवाई किया जाता जो अवैध तरीका से लोग पेट्रोल बेच रहे हैं, अवैध तरीका से डीजल बेच रहे हैं या और जो भी है उस तरह से अगर ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो अगर कार्रवाई होता तो कल का जो घटना हुआ घटना से भी होता। क्योंकि अगर वह फॉर्चून दुकान में, वह कस्मुद्दीन की दुकान में अगर पेट्रोल नहीं होता तो शायद दीपक जो आज घायल है, आज वह जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके फैमिली वाले जो रो रहे हैं, उसके माँ घर का में अकेला हुआ शख्स था जो किसी तरह से काम करता था, काम चला करके उसका अपना गाड़ी फॉर्म ले रखा था, उससे अपना रोजी अपना जीवन यापन करता था, अपने फैमिली वालों को पोषण करता था। लेकिन अगर वह पेट्रोल गलत तरीका से उसके दुकान में नहीं होता तो शायद आज वह दीपक घायल नहीं होता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि जो अवैध तरीका से पूरा जिला में, पूरा जिला का पूरा झारखंड में बात करता हूँ, लगभग ऐसे कोई कस्बा नहीं होगा जहाँ अवैध तरीका से मजबूरी है आम लोगों को सुविधा पहुंचाने की, चलिए कहीं ना कहीं हर जगह पेट्रोल पंप खुल भी नहीं पाता और ऐसी मजबूरी होती है कि जब पेट्रोल आपकी गाड़ी से खत्म हो जाए तो पेट्रोल आपको लेना ही पड़ेगा। खैर, कस्मुद्दीन से जुड़ा एक मामला चाहेंगे। कस्मुद्दीन जो है उसके बारे में क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो थोड़ा टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर है या फिर शॉर्ट टेम्पर है या फिर क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है, कुछ इस तरीके का? वहां के लोगों से बैठ गया लिया, जो भी आया बैठ के मैं लिया, वहां का लोकल जो स्तर के लोगों से बात किया, काफी ज्यादा बात हुई, काफी देर तक मैं उस गांव में रहा, दूसरा गांव में रहा, 1 से 1.5 घंटे में वहां पे रहा। अभी भी की स्थिति है तो 5 एक फोर्स सही वहां पे तैनात उस गांव में माहौल का शांत पूरा करने के लिए। मैं एक बात बता दूं पंकज कि वह जो कस्मुद्दीन आप व्यक्ति है उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि उसका आपराधिक इतिहास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा टेम्पर टाइप का है, उसका स्थिति है कि वह टेम्पर हो जाता है, बहुत जल्दी किसी के ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि गांव का भानु प्रताप साहिब जो गए थे उनके पास भी लोग शिकायत कर रहा था कि जो है अलग प्रवृत्ति का इंसान है, किसी से जल्दी उम्मीद करेंगे कि इस मामले में न्याय मिले कम से कम इस बार भी त्वरित न्याय की उम्मीद बिल्कुल दुमका के अंकिता कांड की तरह। शुक्रिया आशीष आपका। अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश से भी जानेंगे। राजेश देखिए, ये कहीं ना कहीं गाहे बगाहे सवाल जो है वो बीजेपी पूछती है और बिल्कुल सही पूछती है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो वजह हो सकती है जो वजह वो दे रही है। क्या राजेश हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं? हाँ पंकज, अपना सवाल बिल्कुल। राजेश इस मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी बेवजह सामान्य चीजों को लेकर भी, सामान्य अपराध की घटनाओं को लेकर भी उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग दे देती है। देखिए, बीजेपी शासित है अगर राज्य होगा तो वहां जो विपक्ष में होंगे वो भी इसे छोड़ेंगे नहीं। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास ही होता है और विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनका काम ही है सरकार की कमियों को, खामियों को, उनकी कमजोरियों को उजागर करना। जिस प्रकार से अभी हालिया कुछ घटनाएं हुई हैं और उसी कड़ी में उसी नेचर का आप देखें कि यहाँ ठीक है कि ये युवक है और विषय विवाद जो भी झंझट रहा हो, लेकिन पेट्रोल का उपयोग किया गया तो एक देखा जा रहा है कि इस प्रकार के दुस्साहस लोगों में है कि वो कुछ भी कांड करने को प्रेरित हो जाते हैं। तो ये सवाल है। देखिए सवाल क्या है, आप जानते हैं कि कभी कभी आप
किसी ऐसे पुलिस अफसर के बारे में आप जानते होंगे कि जिसके आने से वहाँ पर अपराधी खड़े होते हैं, कोई अपराध करने के लिए सोचता भी नहीं है कि हम ये काम करें वहाँ। तो ये प्रशासन का इकबाल होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें। देखिए पेट्रोल लेके वो आया था, ऐसा नहीं कि किसी गाड़ी में भरने के लिए, वो जलाने के लिए ही आया था। तो ऐसे में अगर उसने जलाया और वो जख्मी हो गया है, उसका इलाज हो रहा है, इंटेंशन साफ है। देखिए अपराध का इंटेंशन होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर देखिए आप कोई भीड़ में कहीं आप एक पत्थर फेंकते हैं और वो आप किसी चिड़िया को मारने के लिए पत्थर फेंका, वो जाके किसी व्यक्ति के सर पे लगा और उसे जख्म हो गया, उसका सर फट गया, तो ये इंटेंशन यहाँ पर साफ है कि वो कुछ और कर रहा था, लेकिन गलती से उसे लग गया किसी व्यक्ति को। लेकिन अपराध वो भी है, क्योंकि इस तरीके से नहीं फेंका जाना चाहिए, लेकिन इंटेंशन यहाँ पर दूसरा था। तो यहाँ पर जो कसमुद्दीन ने किया, पेट्रोल लेकर वो बोतल से लेके आया, इसका मतलब है कि वो इस मनोवृत्ति का था कि वह उसे जला दे और जला कर मारने का। पेट्रोल से जलाने का मतलब है कि कोई जल जाए, जैसा कि अंकिता के साथ हुआ। आप देखिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो बीजेपी ऐसे मुद्दे को कैसे छोड़ सकती है। और वहां उसके विधायक ये है कि देखिए यहाँ तो साफ तौर पे कि पेट्रोल डालकर नहीं बल्कि पेट्रोल बम बनाकर ही पूरी कोशिश की गई थी। जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि पेट्रोल के उस बॉटल में बाकायदा आग लगा के उसके बाद फेंका गया था, यानी कि पेट्रोल बम बनाया गया था। खैर, तो बीजेपी इस मामले में सरकार से सवाल इसलिए पूछ रही कि वो कसमुद्दीन है, या फिर जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का राज जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है, कानून को लेकर लोगों में डर नहीं है। कौन सा मुद्दा लेकर चल रही बीजेपी? देखिए मुद्दा तो बीजेपी में यहाँ पर एक रंग तो है ही, कसमुद्दीन है, उसके लिए ये एक बड़ा विषय है। और वैसे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो कई जगहों पे है। आप देखिए कि कहीं पर हत्या हो जा रही है, कहीं रेप हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो विषय नहीं है, बीजेपी उसे भी उठा रही है। आप देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर हर दिन ये बयान दिया जा रहा है कि इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में इतने अनाचार हुए, इतनी महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हुई। तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ कम्युनल कलर से देखा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर कसमुद्दीन है या दुमका में शाहरुख है, तो ऐसे में बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उस हिसाब से यह मामला और बड़ा हो जाता है, बड़ा से बड़ा हो जाता है। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चलती है, हमेशा चलती है। आप देखें कि पूरे देश में उसका ये फ्लेवर है कि वो अंकिता को लेकर आपने प्रदर्शन किया, ये दीपक सोनी जो है, जो गढ़वा का युवक है, वो बच गया है। तो अब बीजेपी क्या करेगी? क्या मुद्दा बनाए रखेगी, सड़क पर उतरेगी, या फिर अब उसके लिए मुद्दा नहीं रहा? नहीं, देखिए उसके विधायक जो है भानु प्रताप शाही, जो स्थानीय विधायक हैं, वो वहाँ गए थे, उन्होंने आक्रोश भी जताया और फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दीपक प्रकाश से ये जो सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। अब आगे स्थानीय स्तर पर क्या आंदोलन होता है, इसकी रूपरेखा जिला इकाई द्वारा तय की जाएगी, लेकिन ये विषय चलेगा क्योंकि बीजेपी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये उनके मन लायक मुद्दा है। तो किसी न किसी रूप में इस विषय को वो उठाती रहेगी। आप देखिए अंकिता का मामला तो बहुत बड़ा मामला है था, और जिस प्रकार से उसे जलाया गया और वो इतने दिनों तक अस्पताल में पड़ी रही, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोनों का नेचर भले मिलता जुलता हो, लेकिन अंकिता का जो मामला था वो बड़ा मामला माना जाता है। इसलिए आप देखें कि उसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। जहाँ तक गढ़वा की बात है, जो ये घटना बंसीनगर में हुई, यह भी मुद्दा है। लेकिन अपराध देखिए, समझने की बात यह है कि चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस हो या फिर जो भी है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जरूर होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, समाज ऐसा क्यों कर रहा है, या अगर बीजेपी का ये आरोप है कि एक खास वर्ग विशेष का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों है। आप देखें कि नूर मुस्तफा वहाँ के जो डीएसपी थे उन्हें हटाना पड़ा, और वहाँ पर दुमका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हटाना पड़ा। कहीं कहीं लग रहा था शासन प्रशासन को भी ये लग रहा था कि हमारे ऊपर ये आँच ना आए कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष जांच में कहीं कोई कमी रख रही है, इसलिए सरकार ने ही उन्हें हटाया। सरकार ने बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक ये चीजें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के तेवर इस वक्त तल्ख है, बीजेपी उग्र है, बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बना हुए सड़कों पर है। कांग्रेस या जेएमएम की बात कर ले तो क्या कांग्रेस जेएमएम को ये तमाम मुद्दे वो समान ही लगते हैं, या फिर उन्हें और उसे खारिज करने की कोशिश करें, या फिर उन्हें भी लगता है कि ऐसा शायद ऐसा हो? क्योंकि एक जगह शाहरुख है, उस दूसरी तरफ कसमुद्दीन है, जिससे नरकोटिक की घटना भी हो जाती है।
देखिए, अपराध तो अपराध होता है और अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता। ये अलग बात है कि वह किसी न किसी जात धर्म से जुड़ा ही रहता है, लेकिन अपराध करने से पहले जब प्रेरित होता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं इस कौम का हूँ, इस समाज का हूँ, तो मुझे ये अपराध करना चाहिए ताकि ये हाइप होगा, या वो उसे ये समझना चाहिए कि नहीं, ये अपराध नहीं करना चाहिए, हम नहीं तो ये एक कॉमनल रंग ले लेगा। इस तरह की मनोवृत्ति नहीं है। तो उसका तो जो बिल्कुल राजेश, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जो होते हैं रहता है कि वो किसी ने कहीं चाहिए होता है, बदला लेना, मुद्दा चाहिए होता है, एजेंडा चाहिए होता है। और ये तो हम हैं, हमारा समाज है जो बैठे बिठाए मुद्दा दे देता है और फिर सवाल पूछता है उन राजनीतिज्ञों से कि क्यों मुद्दा बना रहे, क्यों राजनीति करें। इस पे जाहिर सी बात है मौका हमने दिया, कसमुद्दीन ने दिया, शाहरुख ने दिया, तो ये तो खुद सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि वो ऐसा मुद्दा दे ही क्यों रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताइए किस तरीके से बीजेपी इस मामले को लेकर तल्ख। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।